राधे राधे श्री अरदास के भक्तों, कैसे आप सब? कान्हा जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज का वीडियो है गोपाष्टमी पे गौ माता की सेवा कैसे करनी है। ये मुझे किसी भक्त का मैसेज आया है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने पहली बार गोपाष्टमी के दिन ही हमारे ठाकुर जी ने पहली बार गैया चराई थी, तो उस दिन से गोपाष्टमी बनाई जा रही है। तो भक्तों, आपके पास इस तरह की गौ माता है तो आप इनकी भी सेवा कर सकते हो घर के अंदर ही। सबसे पहले भक्तों, आपके पास लड्डू गोपाल जी घर में है तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा कर पहले तो आपको एक चौकी लेनी है। चौकी में एक येलो कलर का कपड़ा या फिर रेड कलर का कपड़ा बिछाकर चौकी पे या फिर फूलों का आसन लगाना है हमें। फूलों का आसन लगाना है। फूलों के आसन लगाने के बाद ठाकुर जी को स्नान करवाकर स्नान करवाना है हमें कच्चे दूध से। अगर कच्चे दूध से स्नान कराओ तो बहुत बेस्ट है। कच्चे दूध से स्नान करवा लो या फिर आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हो। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के बाद उनको सुंदर से पोशाक पहनानी। सुंदर से पोशाक पहनाने के बाद उनको ठाकुर जी को आपको चौकी पे विराजमान करना है और गणेश जी को विराजमान सबसे पहले करना है हमारे, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो उसके बाद आप गौ माता को, आप इस तरह की गौ माता हो, आप उनको भी स्नान करवाना। अगर स्नान नहीं करवा रहे तो आप जल के छींटे भी मार सकते हो। जल के छींटे मार के गौ माता को ठाकुर जी के पास विराजमान करवाना है और इनको भोग भी लगाना है। यानी कि तिलक आप ठाकुर जी को भी लगाओगे, इनको भी तिलक लगाओगे, इनको भी भोग लगाओगे तो ठाकुर जी को भोग लगाओ तो इनको भी भोग लगाओगे। इनको दीपक जला के आरती करनी है। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ इनकी भी पूजा करनी है आपको। इनको आप पोशाक पहना सकते हो। पोशाक में आप चाहे इनको दुपट्टा ला सकते हो, चुन्नी वगैरह लाकर चुन्नी उड़ा सकते हो। इनको तिलक लगाना है। ठाकुर जी को तिलक लगाओगे, इनको भी तिलक लगाना है, उनके बछड़ों को तिलक लगाना है। ठाकुर जी को भोग लगाओ तो इनको भी चारे का भोग लगाना है। अगर चारे का भोग नहीं ला सकते हो, आप घर में रोटी का भोग भी ला सकते हो। घी रोटी थोड़ा सा मोड़ के उसको अच्छी तरह खिलाकर गौ माता को घर पे भी खिलाना है आपको और आरती भी करनी है आपको। और अगर जैसे इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के साथ इनकी सेवा हो जाएगी। अगर आपको बाहर सेवा करनी है, यानी कि गौ माता की सेवा बाहर जाके भी करनी है, तो आप बाहर जाके भी सेवा कर सकते हो। जैसे कि आप गौशाला जा सकते हो। गौशाला में आप गौ माता को चारा खिला के आ सकते हो। घर में से रोटियां बना के ले जा सकते हो। दलिया हो गया, दालें हो गई, इस तरीके से आप गौ माता को भोग लगा सकते हो वहां जाके चारे का। और गौशाला में जाकर आप गौ माता के गौ माता के वस्त्र रखने, आप चाहे साड़ी रख सकते हो, चाहे दुपट्टा रख सकते हो। चुन्नी टाइप की बड़ी सारी चुन्नी होती है वो रख सकते हो। आप कोई कम्बल ला सकते हो गौ माता के लिए। आप कम्बल उड़ा सकते हो उनको। और आप जैसे कि जो गौ माता में जो गौशाला में जो जो सेवा करते हैं गौ माता की, आप उनके भी कपड़े ला सकते हो। आप इनके लिए पूरे साल का भी चारा डलवा सकते हो, चाहे 1 महीने का चारा डलवा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। और आपको गौ माता की परिक्रमा भी लगानी है, दीप भी जलाना है। दीप जला के गौ माता के घर पे भी हमें आरती करनी है। आरती में बाकी बिहारी जी की या कान्हा जी की आरती करनी है। हम्म कान्हा जी की आरती करनी है, इनकी भी आरती करनी है। और गौ माता, जैसे कि आप गौ माता के जा रहे हो यानी कि गौशाला में जा रहे हो, तो वहां भी आपको आरती करनी है। वहां भी आरती करनी है आपको। और आप इस तरीके से सेवा कर सकते हो। और आप और आप घर पे सेवा कर रहे हो गौ माता की, तो आप गौ माता की चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 300, जितनी भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप उनके नाम की इस तरह से निछावर देनी है आपको। इन्हीं पैसों को चाहे तो आप गौशाला में जाके दे सकते हो, चारा डलवा सकते हो। अगर नहीं जा सकते तो आप घर पे आप गौ माता के लिए, जो अपने रोडों पे गौ माता चलती है, उनकी भी आपको सेवा करनी है। उनकी भी सेवा आप कर सकते हो, उनको भी आप जाकर पूजा कर सकते हो। जरूर नहीं कि आपको आश्रम गौशाला ही जाना हो। आपको जरूर नहीं आपको गौशाला ही जाना हो, आप चलते फिरते जो रोडों पे गौ माता, उनकी भी सेवा कर सकते हो आप। उनको भी आप जैसे मैंने बताई इस तरीके से पूजा करनी है उनकी भी। जो हमारे रोड पे चलती फिरती जो गौ माता है उनकी भी आप सेवा करो। और वैसे भी ना, गौ माता की रेगुलर एक रोटी हमें रोज बनानी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कल, मतलब आज के दिन ही बनानी हो, यानी कि किस दिन गोपाष्टमी उसी दिन बनानी है, नहीं। हमें गौ माता की सेवा रोज करनी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है गौ माता। और गोपाष्टमी के दिन ही हमारे ठाकुर जी ने पहली बार गैया चराई थी, इसलिए गोपाष्टमी बनाई जाती है दाऊ जी के साथ जाके। और मुझे बहुत से लोगों का मैसेज तो आ रखा काफी वीडियो के लिए कि भाई एकादशी कैसे बनाते हैं, आंवला नवमी कैसे बनाई जाती है। अगर मुझे समय रहा तो मैं जरूर बनाऊंगी इसका वीडियो भी। तो दोस्तों, आप एक लोटा पानी लेकर भी गौ माता की सेवा कैसे करनी मैं आपको बताती हूँ। गौ माता के चरणों में, मतलब दोनों चरणों में आगे और पीछे भी जल को छोड़ना है। और जो भी चढ़ावा, जो गौ माता को चुन्नी दुपट्टा सब उड़ाओगे, माता को श्रृंगार भी चढ़ाना है, गौ माता को जो श्रृंगार सब चढ़ाओगे, आप सब गौशाला में दे सकते हो।
जो अगर गौशाला में नहीं जा रहे हैं आप लोग, जो आपके आस-पास गौ माता की गाड़ियाँ भी तो आती होंगी ना, आप उनको भी दे सकते हो। और आप गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी को गौ माता अगर आपके पास नहीं है ना, तो फिर ठाकुर जी को गोपाष्टमी के दिन ही गौ माता गिफ्ट में ज़रूर देना। और गौ माता को इस तरीके से जल पिलाना है, क्योंकि गौ माता तो पिएगी नहीं इस तरह जल, तो आप इस तरीके से पी लेती हैं वो। इस तरीके से आप भाव से उनको अर्पित करना। और इस वाली गौ माता आपके पास जो सेवा करो घर के अंदर, उनको भी चारा डालना है आपको। चारा या फिर रोटी का भोग लगाना चूरमा बना के, या आप गौ माता को चूरमे का भोग भी लगा सकते हो। और हमें गौ माता की परिक्रमा भी लगानी है, चाहे चाहे आप 108 लगा सकते हो, 11 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो, 21 लगाते हो, जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप लगा सकते हो। और गौ माता के पास जाके दीपदान का महत्व बहुत बड़ा है, तो आप दीपदान ज़रूर करें। ऐसे कहते हैं कार्तिक महीने में जो दीपदान करता है उसका अक्षत फल मिलता है, यानी कि डबल तिगल 100 गुना फल मिलता है, हज़ारों गुना फल मिलता है। जितना हो सके नाम जाप कीजिए, जितना हो सके धर्म पुण्य कीजिए। कार्तिक मास में जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। और लास्ट में क्या करना है, हमें गौ माता के पास बैठकर हमें कथा सुननी है। तो चावल या फिर फूलों की माला भी हमें गौ माता को जरूर अर्पित करनी है, फूल पुष्प सब अर्पित करने हैं। तो हमें चावल या फिर फूल पुष्प अपने हाथों में रखकर हमें गौ माता की कथा भी सुननी है। जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरदास।